हाँ, आईपी टेबल्स माइनस एल, हाँ डिफॉल्ट पॉलिसी जो है एक्सेप्ट रहता है। बाय डिफॉल्ट पॉलिसी जो है इट इज एक्सेप्ट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल, मैं यहाँ पे जाऊँगा। तो यहाँ पे प्लीज म्यूट मेरे, ये दिस रोहित कुमार। सो आईपी टेबल्स माइनस कैपिटल एल बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट है, तो मैं ड्रॉप कैसे करूंगा, आईपी टेबल्स माइनस कैपिटल पी इनपुट चेन ड्रॉप, आउटपुट चेन ड्रॉप, फॉरवर्ड चेन ड्रॉप। अभी मैं लिखूंगा। अब ये ड्रॉप और रिजेक्ट में क्या डिफरेंस है, ड्रॉप और रिजेक्ट में भी डिफरेंस ये है, ड्रॉप और रिजेक्ट में ये डिफरेंस है। ड्रॉप जो है एक्चुअली यहाँ पे अभी हम लोग को ड्रॉप लिख के आता है ना, लेकिन रिजेक्ट भी बोलते हैं, तो ड्रॉप और रिजेक्ट में ये डिफरेंस है। अभी समझो आपके पास एक सर्वर है जिसमें बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहा है, ठीक है, और अगर मैंने ड्रॉप किया ना, अगर मैंने इसमें ड्रॉप लिखा, तो क्या होगा, जो भी सामने वाले का जो रिक्वेस्ट आएगा ना वहीं पे ड्रॉप हो जाएगा, ड्रॉप वहीं पे हो जाएगा। सामने वाले का जो रिक्वेस्ट है, सामने वाले का जो रिक्वेस्ट है वो वहीं पे आपका क्या हो जाएगा, वहीं पे जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, सामने वाले का रिक्वेस्ट वहीं पे आपका ड्रॉप हो जाएगा। उसको कहते हैं ड्रॉप। मतलब ये सर्वर रिस्पॉन्स नहीं करेगा, मतलब आपको कोई बात करता है तो आप उसको जवाब नहीं दे रहे हो, तो आपका दिमाग नहीं चलेगा, मतलब आपका लोड नहीं बढ़ेगा। लेकिन रिजेक्ट में क्या होगा, रिजेक्ट में रिप्लाई करेगा, रिजेक्ट में रिप्लाई करेगा, तो उससे प्रॉब्लम क्या आएगा, प्रॉब्लम ये आएगा रिजेक्ट में कि इसमें लोड बढ़ेगा, सर्वर में आपका लोड बढ़ेगा। इसीलिए ड्रॉप का मतलब होता है, ड्रॉप मीन्स करंट सर्वर जो है इट विल नॉट रिस्पॉन्स, करंट सर्वर विल नॉट रिस्पॉन्स। और रिजेक्ट जो है करंट सर्वर विल रिस्पॉन्ड, तो इसमें लोड बढ़ेगा, लोड विल बी यूटिलाइज। मतलब ये अभी आप पिंग करते हो ना, पिंग, अभी समझो आप पिंग करते हो और किसी को पिंग कर रहे हो और सामने वाले में ड्रॉप लिखा है, तो उसका पिंग का रिप्लाई नहीं जाएगा, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आएगा। वही अगर आप पिंग करते हो रिजेक्ट लिखा है, रिजेक्ट लिखा है ना, तो इसको रिप्लाई आएगा, इसको रिप्लाई आएगा रिक्वेस्ट टाइम आउट, इसको रिप्लाई आएगा रिक्वेस्ट टाइम आउट करके रिप्लाई आएगा। मतलब ये रिप्लाई में उसको बोलता रहेगा। तो इसीलिए ये डिफरेंसेस है, सामने वाले को अगर रिप्लाई देना है तो रिजेक्ट लिखो, सामने वाले को कुछ एक्नॉलेजमेंट नहीं देना है तो ड्रॉप लिखो। इंटरव्यू में पूछता है कभी कभी फायरवॉल के टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड रिजेक्ट। के बाद होल्ड ऑन, लिख लीजिए होल्ड ऑन। अभी कोई भी अगर आपको अभी कोई भी बंदा रिक्वेस्ट भेजता है, अभी कोई भी बंदा आपको रिक्वेस्ट भेजेगा, तो अगर कोई भी रूल नहीं लिखा, अगर हमने कोई भी रूल नहीं लिखा, अगर हमने कोई भी रूल नहीं लिखा, तो वो ड्रॉप हो जाएगा, ड्रॉप। तो हमें रूल को क्या करना पड़ेगा, अलाउ करना पड़ेगा। तो वैसे आप समझो यहाँ पे एक बंदा है, वो आपको 22 पोर्ट के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, 45 आईपी है इसका, इसका आईपी 45 है, सोर्स आईपी 45 है, और वो 22 पोर्ट के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, एसएसएच लिख रहा है, और वो हमारे मशीन के लिए आ रहा है, वो एसएसएच लिख रहा है, और वो हमारे मशीन में आ रहा है, हमारे सर्वर पे आ रहा है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इसको इसको अलाउ करना है, तो कैसे करेंगे अलाउ, ये जब बाहर निकलता है, ये जब बाहर निकलता है गाइस, तो ये जब रिक्वेस्ट बाहर निकलता है तो ये दो पोर्ट रहता है इसके पास, ऐसा एक फ्रेम बनता है, एसआईपी, ये फ्रेम होता है, नेटवर्क फ्रेम। इसको बाद में आईपी पैकेट कहते हैं, जब इसका आईपी टैग हो जाता है इसको आईपी पैकेट कहते हैं, सो इट इज कॉल्ड आईपी पैकेट। तो पहला एक नेटवर्क फ्रेम हो जाता है, फिर इसको आईपी पैकेट कहते हैं, तो आईपी पैकेट कहते हैं। तो होता क्या है इस नेटवर्क फ्रेम आईपी पैकेट में, सोर्स जो है अ, इसमें लिखा रहता है एसआईपी, इसमें लिखा रहता है डीआईपी, इसमें लिखा रहता है एसपोर्ट, इसमें लिखा रहता है डीपोर्ट, इसमें लिखा रहता है एसएमसी, एसएमसी, और इसमें लिखा रहता है डीएमसी, डेस्टिनेशन मैक, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन बैक, एसआईपी, डीआईपी, एसपोर्ट, डीपोर्ट, सीआरसी कोड, टॉस वैल्यू, ऐसा एक फ्रेम रहता है। अगर आपने नेटवर्किंग पढ़ा है तो इसको नेटवर्क फ्रेम कहते हैं। जब मशीन में स्टार्ट होता है ना, तो एक फ्रेम जनरेट होता है, और जो फ्रेम जब नेटवर्क पे आता है तो उसको आईपी पैकेट कहते हैं, और वो पैकेट में ऐसा फ्रेम बनता है, ऐसा आपका फ्रेम बनता है, एसआईपी डीआईपी, ऐसा आपका फ्रेम बनता है। तो समझो ये मशीन से कोई बाहर निकला, तो इस मशीन का आईपी क्या है 45, तो एसआईपी में डाल देगा 45, मेरा आईपी 45। डीआईपी, समझो इस मशीन का आईपी है 95, जहाँ पे जा रहा है हमारा मशीन का आईपी 95, यहाँ पे आ रहा है, तो डेस्टिनेशन आईपी डाल देगा 95। एसपोर्ट, सोर्स पोर्ट, मतलब यहाँ से जब रिक्वेस्ट बाहर आएगा, यहाँ से जब रिक्वेस्ट बाहर आएगा तो एक पोर्ट रहेगा, उसको सोर्स पोर्ट कहते हैं। कहाँ से निकलना है, तो वो 1024 से लेके 65,535 के बीच में होगा, इसको कहते हैं नॉन प्रिविलेज पोर्ट। तो एसपोर्ट विल बी बिटवीन द रेंज ऑफ 1024 टू 65,535, इसके बीच में कुछ भी होगा। तो हम एक एग्जांपल के लिए रैंडमली जो भी अवेलेबल है यहाँ लिख देंगे हम 4005। और डी पोर्ट क्या रहेगा, एसएसएच के लिए जाना है तो डी पोर्ट रहेगा 22, और इसका मैक आईडी रहेगा जो भी डेस्टिनेशन मैक आईडी वो सर्च कर लेगा। फिर ये बाकी का सीआरसी कोड, करेक्शन कोड, टॉस टाइप ऑफ सर्विस कहते हैं इसका, वो सब अलग अलग नेटवर्किंग सीखना पड़ेगा सीसीएनए।
तो ये आपका फ्रेम ऐसा बनता है। याद रखना, जब भी आप कोई भी रिक्वेस्ट करते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, ये फ्रेम बनता है। ये फ्रेम को आप बना के रखो, ये थोड़ा आपको यूजफुल रहेगा। तो हमारे केस में जब हमारा रिक्वेस्ट आया जब हमारा रिक्वेस्ट आएगा तो हमारे केस में यहाँ से रिक्वेस्ट निकलेगा और ये फ्रेम बनेगा ऐसे। दिस वुड बी द फ्रेम हियर। ये ऐसा फ्रेम बन के आएगा। और इस फ्रेम जब मशीन में रहेगा तो उसको नेटवर्क फ्रेम कहते हैं, और जब बाहर आएगा तो उसको आईपी पैकेट कहते हैं। ये लिख लो पहले, मैं वेट कर रहा हूँ। फायरवॉल विल चेक इट्स रूल। वो एक रूल चेक करेगा। तो फायरवॉल में हमने रूल लिखा है। फायरवॉल में रूल लिखा है, एक एग्जांपल के लिए हमने लिखा है आईपी टेबल्स -a। समझो हमने एक रूल लिखा है फायरवॉल, -a इनपुट -s 192, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, .45 -j -d पोर्ट 22 -j एक्सेप्ट। मैं ऐसा रूल लिखता हूँ, ठीक है। तो अब ये रूल को कैसे चेक करेगा, हाउ इट विल चेक। वो क्या करेगा, जब रिक्वेस्ट आएगा यहाँ पे लैंड होगा तो रूल चेक करेगा। रूल में क्या लिखा है, एस, इधर चेक करेगा। एस का मतलब चेक SIP फ्रॉम दिस फ्रेम, फ्रॉम दिस पैकेट। एस मतलब चेक द SIP विच इज रिसीव नाउ। तो बोलेगा एस मैच करेगा, मैच हुआ, यस। फिर डी पोर्ट मतलब चेक द डी पोर्ट टैग। तो डी पोर्ट में क्या लिखा है, 22 मैच। तो एक्चुअली मैं आपको फायरवॉल का इनसाइट सिखा रहा हूं, इन डेप्थ। अंदर फायरवॉल अंदर कैसे चेक करता है रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट है, दिस इज रिक्वेस्ट, दिस इज योर रिक्वेस्ट। बाद में बोलेगा ये दोनों मैच हुआ तो एक्सेप्ट करो। अगर वही मैंने फ्रेम में अगर ऐसा लिखा होता .75 DIP.95 और एसपोर्ट एसपोर्ट तो कोई भी हो 4006 और डी पोर्ट में लिखा होता 80, तो समझो ऐसा होता। ये डी पोर्ट है, समझो ये सेकंड फ्रेम है। और ये फ्रेम अगर इधर आता, लैंड होता हमारे पास, तो रूल में चेक करता 45 मैच हुआ, 45 मैच हुआ, नहीं मैच हो रहा है। डी पोर्ट मैच हुआ, नहीं मैच हो रहा है। तो फिर नीचे रूल चेक करेगा, नहीं है, डिफॉल्ट ड्रॉप कर देगा। तो एक्चुअली जो फायरवॉल काम करता है, फायरवॉल इसी के बेसिस में काम करता है, याद रखिए, ठीक है। अभी अगर मेरा रिप्लाई वापस जब रिप्लाई जाएगा, चलो अगर एक्सेप्ट हो गया, तो वापस जब रिप्लाई जाएगा, समझो ये तो रिक्वेस्ट था, फिर अभी आपका रिप्लाई जाएगा, तो रिप्लाई का फ्रेम कैसे बनेगा, रिप्लाई का फ्रेम कैसे बनेगा। अभी ये जो SIP था ना गाइस, ये जो आपका SIP था वो चेंज हो जाएगा, 95 हो जाएगा, मतलब यहां से निकल रहा है। और DIP क्या हो जाएगा, बोलो गाइस, DIP क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अभी रिवर्स वापस जा रहा है ना, इधर 45.45 ये आउटपुट में जाएगा, आउटपुट का फ्रेम। और एक्सपोर्ट रिवर्स में हो जाएगा, इधर डीपो 22 है ना, वापस जब जाएगा तो वापस कहाँ जाना है, एक्सपोर्ट विल बिकम 22, मतलब यहाँ से निकल रहा है। अभी आप शॉपर स्टॉक के लाए 22 नंबर, लेकिन जब वापस से आप निकलोगे तो 22 से निकलोगे ना। फिर डीपोर्ट जो है आपका डीपोर्ट रहेगा, ये सोर्स पोर्ट क्या था 4005 ना, तो ये रिवर्स में हो जाएगा। अब ये आपका रिप्लाई जाएगा, दिस इज योर रिप्लाई। तो मुझे बताइए, ये जो फ्रेम आएगा तो कौन सा चेंज देखेगा, ये फ्रेम को कौन सा चेंज देखेगा, इनपुट चेंज देखेगा, अंदर आ रहा है ना। और ये फ्रेम को कौन सा चेंज देखेगा, ये फ्रेम जब बाहर जाएगा तो कौन सा चेंज देखेगा, अब आउटपुट चेंज देखेगा। तो ये इसको, तो इसके लिए आपको अगर इस फ्रेम को बाहर भेजना है तो आउटपुट में आपको इसको मैच करके रूल लिखना पड़ेगा। बस इसका फोटो ले लीजिएगा, आइडिया दिया मैंने, दैट्स इट। मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे देखिए स्क्रीन में, तो ये हमने आईपी टेबल सीखा। अगर समझो कोई आपको पिंग कर रहा है, बहुत पिंग कर रहा है, तो पिंग होगा नहीं, आपको पिंग को अलाउ करना है, तो आपको आईपी टेबल्स में रूल पे लिखना पड़ेगा, हाउ टू अलाउ पिंग। तो पिंग को अलाउ कैसे करेंगे, तो आपको लिखना पड़ेगा आईपी टेबल्स -a इनपुट। पिंग में जो पिंग होता है ना, उसमें प्रोटोकॉल होता है ICMP प्रोटोकॉल। उसमें होता है एको रिक्वेस्ट, उसका एक आईडी नंबर होता है 0, और एक होता है एको रिक्वेस्ट, एको रिप्लाई होता है, उसका आईडी 8 होता है। तो पिंग वर्जन ICMP। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके बेसिस में आपको आईपी टेबल्स में पिंग का अलाउ करना पड़ेगा। तो हाउ टू अलाउ पिंग या हाउ टू ब्लॉक पिंग, तो अगर आप गूगल में जाओगे, बहुत सारा ऐसा लिखने का आईपी टेबल्स एग्जांपल्स, आईपी टेबल्स 40 एग्जांपल्स, तो आपको बहुत सारा नोट्स मिलेगा। लिनक्स आईपी टेबल्स फॉर सिस एडमिन्स, कंप्यूटर नेटवर्क ट्यूटोरियल, लिनक्स 20 आईपी टेबल्स, बैठ के थोड़ा पढ़ने का। एक्चुअली आईपी टेबल ज़्यादा यूज नहीं होता है, बट बैठ के पढ़ने का, तो आपको बहुत सारा आईपी टेबल्स का कमांड मिलेगा। ये देखिए, ये देखिए, देखो ऐसे रूल मिलेगा। ओनली ब्लॉक इनकमिंग ट्रैफिक, देखिए, और एस्टैब्लिश कनेक्शन सब बता दिया मैंने। ये इंटरफेस का नाम है, ETH1 मतलब आप इंटरफेस लेवल पे भी ब्लॉक कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो ब्लॉक वाया इंटरफेस, मतलब आपका इंटरफेस ETH1, दो इंटरफेस है, ETH0 ETH1, तो उनको ब्लॉक करो, उनको अलाउ करो, वो भी आप कर सकते हो। देखो ब्लॉक पोर्ट, मैंने बताया ना, ब्लॉक पोर्ट, ब्लॉक आउटगोइंग एड्रेस, आउटगोइंग को ब्लॉक करो। ब्लॉक facebook.com, तो फेसबुक आईपी देखो क्या है, फिर फेसबुक आईपी को ब्लॉक करो, ये फेसबुक आईपी है।
फिर आपको लॉग चेक करना है आईपी टेबल्स में, तो आप लॉग्स भी चेक कर सकते हो थोड़ा डिटेल में। लॉग्स, लॉग माइनस लॉग प्रीफिक्स करके आप लॉग्स भी देख सकते हो, आईपी टेबल्स लॉग्स, यू कैन सी द लॉग्स कि भाई, लेकिन उसके लिए आउटपुट देना पड़ेगा। नहीं तो और एक ऑप्शन है लाइन नंबर्स के साथ देखना है, तो आईपी टेबल्स लाइन नंबर्स के साथ आप देख सकते हो। अच्छा, इसमें अभी कुछ आउटपुट नहीं है। फिर आपको आईपी टेबल्स में थोड़ा और एलोबरेट करके चाहिए, तो आप ये यूज कर सकते हो। थोड़ा एलोबरेट करके दिखा, अभी कुछ है नहीं इसलिए वो दिखा नहीं रहा आउटपुट, थोड़ा डिटेल में बताएगा। ठीक है गाइस, सो बस आप नेट पे ऐसे देख सकते हो, बहुत कुछ है। चलिए, आईपी टेबल बहुत बड़ा टॉपिक है, फायरवॉल। अगर आपको सीखना है पूरा फायरवॉल तो देखो, इधर पूरा कंटेंट है, पूरा बैठ के सीख सकते हो, 4-5 महीने में हो जाएगा, लेकिन इतना हमें नहीं करना है। अभी हम देखते हैं आईपी टेबल्स में जो है टेबल्स होते हैं। आईपी टेबल्स काम कैसे करता है, देयर आर टेबल्स। एक टेबल होता है रॉ टेबल, एक टेबल होता है नैट टेबल, एक टेबल होता है मैंगल टेबल, एक टेबल होता है फिल्टर टेबल, और ये डिफॉल्ट टेबल होता है फिल्टर। तो आईपी टेबल्स के 4 टेबल होते हैं, रॉ, नैट, मैंगल, फिल्टर। और इस टेबल के अंदर चेन होते हैं, इनपुट चेन, आउटपुट चेन। नैट के अंदर होता है इनपुट चेन, पोस्ट राउटिंग चेन, प्री राउटिंग चेन। मैंगल में होता है आउटपुट चेन, फिल्टर में होता है इनपुट चेन, आउटपुट चेन। ऐसे मल्टीपल चेन्स होते हैं। तो जो हमने जो चेन देखा था, वो चेन जो है अ, वो चेन जो है वो टेबल के अंदर होता है। तो आईपी टेबल्स विल हैव मल्टीपल टेबल्स एंड टेबल कंटेन मल्टीपल चेन्स। याद रखें, मैं आपको एक नया सेक्शन बता रहा हूँ, इसके बाद जो बताऊंगा इंपॉर्टेंट है, फायरवॉल डी। तो फायरवॉल डी इज मोर इंपॉर्टेंट। सो ये अलग अलग आपका चेन्स है, दीज आर दी डिफरेंट चेन्स, इनपुट चेन, आउटपुट चेन, पोस्ट राउटिंग चेन, प्री राउटिंग चेन, मैंगल, फिल्टर। ऐसे मल्टीपल चेन्स है इसमें। तो ये टेबल्स कहता क्या है, तो हम पहले चेक करते हैं टेबल्स को देखना कैसे है। आईपी टेबल्स माइनस टी रॉ माइनस कैपिटल एल, तो टी फॉर टेबल, तो ये रॉ टेबल का दिखाएगा। देखो रॉ टेबल में 2 चेन है, माइनस टी नैट माइनस एल, तो ये नैट टेबल दिखाएगा। ये आपका नैट टेबल का चेन दिखाएगा, प्री राउटिंग, पोस्ट राउटिंग, आउटपुट। और मैंगल टेबल का देखना है, ये टेबल क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। माइनस टी मैंगल माइनस एल, ये मैंगल टेबल का दिखाएगा, ये आपको मैंगल टेबल का दिखाएगा। और अगर आपको फिल्टर टेबल का देखना है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, माइनस एल लिखो डायरेक्ट, ये फिल्टर टेबल दिखाएगा। दैट मीन्स जो हम रूल लिख रहे थे वो फिल्टर टेबल में लिख रहे थे, क्योंकि डिफॉल्ट टेबल इज फिल्टर टेबल। बट इफ यू वांट यू कैन राइट लाइक दिस आल्सो, इट विल शो द सेम थिंग। सो लिखना है लिख लो, बट उतना आजकल यूज नहीं होता है गाइस, नहीं भी लिखोगे चलेगा, फोटो ले लो। अब ये टेबल्स क्या करता है मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक बताने वाला हूँ, फायरवॉल डी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल आईपी टेबल्स के बदले फायरवॉल डी ही चल रहा है। चलिए अभी हम देखेंगे ये रॉ टेबल, नैट टेबल, मैंगल टेबल क्या करता है। फिर से मैं बता दूं, हमारा शेड्यूल जो है, कुछ लोग है ना बीच में अटेंड नहीं करते, फिर एक दिन बीच में उठ के आते हैं। अब ये रॉ टेबल, नैट टेबल, मैंगल टेबल क्या करता है। रॉ कब यूज करना है, रॉ होता है ट्रैकिंग और नो ट्रैकिंग के लिए यूज होता है। अगर आपका जो पैकेट है उसको ट्रेस करना है, उसके बारे में लॉग देखना है, तो रॉ टेबल यूज करते हैं। नैट टेबल, मैंगल टेबल कब यूज करते हैं, और ये सीक्वेंस भी है। जब बाहर से रिक्वेस्ट आएगा तो पहले रॉ टेबल देखेगा, फिर मैंगल देखेगा, ये सीक्वेंस भी है। मैंगल टेबल कब यूज करते हैं, मैंगल टेबल फॉर पैकेट मॉडिफिकेशन। जो पैकेट मैंने आपको बताया था ना, उसका टॉस वैल्यू, टीटीएल वैल्यू एक होता है, टॉस वैल्यू, टाइम टू लीव, टाइप ऑफ सर्विस चेंज करना है, तो मैंगल टेबल से करते हैं। नेट टेबल कब यूज करते हैं, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन करना है, मतलब आपको आईपी में सिखाया था ना नेटिंग, तो आईपी एड्रेस चेंज करना है, आईपी फॉरवर्डिंग करना है, तो नेट टेबल यूज करते हैं। फिल्टर टेबल कब यूज करते हैं, अगर आपको ब्लॉकिंग करना है या फॉरवर्ड करना है, या आपको फिल्टर करना है, ब्लॉक, फॉरवर्ड, फिल्टर, ऐसा कुछ करना है, मतलब फिल्टराइजेशन करना है, ब्लॉक करना है, फॉरवर्ड करना है, तो फिल्टर टेबल यूज करते हैं। जो हमने किया था, इसमें से हमने क्या किया था, हमने ब्लॉक किया था, आईपी एड्रेस लेवल ब्लॉक किया था, पर्टिकुलर आईपी किया था, तो इसीलिए हम फिल्टर टेबल ही बाय डिफॉल्ट यूज करते हैं। तो अगर आपको कोई रूल फिल्टर टेबल में लिखना है, तो आईपी टेबल्स माइनस ए इनपुट माइनस एस 0/0 माइनस जे रिजेक्ट, मतलब जब हम रूल लिखते हैं इनमें से कोई एक टेबल में जाता है, और बाय डिफॉल्ट फिल्टर टेबल। दैट मींस अभी तक हमने जितना भी रूल लिखा, वी वर राइटिंग दैट रूल इन फिल्टर टेबल। अगर आपको अगर मेंशन करना है तो यहाँ पे और एक मेंशन कर सकते हो, टी फिल्टर, ये भी काम करेगा। लेकिन अगर आपको नेट टेबल में रूल लिखना है, तो हमें लिखना पड़ेगा माइनस टी, नेट मेंशन करना पड़ेगा, फिर माइनस ए, फिर प्री राउटिंग, पोस्ट राउटिंग, वो भी नेटिंग क्या वाला टॉपिक, उसमें नहीं जाएंगे, तो सब आपको लिखना पड़ेगा रूल्स। अगर आप मैंगल टेबल में रूल लिखना चाहोगे, मतलब आपको पैकेट मॉडिफाई करना है, तो मैंगल लिख के आप लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो मैं आपको हिस्ट्री का फोटो देता हूँ। पहले इसका फोटो ले लीजिए या लिख लीजिए। अभी हम एक न्यू टॉपिक देखेंगे। फिर गाइस एक ब्रेक लेते हैं 5 मिनट, होल्ड ऑन। तो 7 हो, 8 हो या 9 हो गाइस, 7 हो, 8 हो या 9 हो, इसमें जो है आपका फायर वॉल डी यूज होता है, लेकिन यहाँ भी आपको आईपी टेबल्स मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप आईपी टेबल्स नहीं, यहाँ भी आपको आईपी टेबल्स मिलेगा।
आप चाहे तो यहाँ भी आईपी टेबल्स यूज कर सकते हो, लेकिन आईपी टेबल्स नहीं भी है तो आपके पास और एक ऑप्शन मिलेगा, फायरवॉल डी। तो बंदे लोग ज्यादा फायरवॉल डी यूज करते हैं रादर देन यूजिंग आईपी टेबल्स। तो फायरवॉल डी जब लिखोगे तो पीछे वो जाके नेट फिल्टर का ही टेबल यूज करेगा, नेट फिल्टर ही रहेगा इसमें भी। यू कैन ऑल्सो यूज आईपी टेबल्स हियर, बट रिकमेंड करते हैं डू नॉट यूज आईपी टेबल्स, यूज फायरवॉल डी विच इज इजी। तो हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे आईपी टेबल्स चाहिए क्या फायरवॉल डी चाहिए? फायरवॉल डी चाहिए, तो आईपी टेबल्स को लॉक कर देंगे, उसको कहते हैं मास्क, सिस्टम सीटीएल मास्क आईपी टेबल्स, सिस्टम सीटीएल मास्क आईपी टेबल्स, सिस्टम सीटीएल अनमास्क आईपी टेबल्स, मतलब एनेबल डिसेबल जैसा। इसके बाद आईपी टेबल जो है वो पिक्चर में नहीं रहेगा, नहीं काम करेगा, तो भी काम नहीं करेगा, मतलब हमने इसको डिसेबल कर दिया, लॉक कर दिया। अगर आपको यहाँ पे आईपी टेबल्स यूज करना है, फायरवॉल डी यूज नहीं करना है, तो सिस्टम सीटीएल मास्क फायरवॉल डी कर दो और आईपी टेबल्स को अनमास्क कर दो। लेकिन आपको फायरवॉल डी यूज करना है तो इसको अनमास्क कर दो। अब फायरवॉल डी का सर्विस स्टार्ट करना पड़ता है। हम फायरवॉल डी का सर्विस हमेशा क्या करते थे गाइस, व्हाट वी डू, मोस्टली व्हाट वी डू, बोलिए, स्टॉप करते थे ना। अभी हम पहली बार स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमको फायरवॉल आता है अभी। आई विल राइट स्टार्ट फायरवॉल डी, आई विल नॉट स्टॉप इट, एंड आई विल टाइप enable firewall and I will check firewall cmd minus minus state which should be running। लिख लीजिए, ये थोड़ा लिखना है। अगर आपके पास मशीन है तो ट्राई भी कीजिए मेरे साथ, अगर लिख के कर पाते हो तो ट्राई करो, डू, साथ में करो या फिर बाद में करो, लेकिन ये कमांड ट्राई करना, फायरवॉल डी ट्राई करना कंपलसरी है। लिख लीजिए फायरवॉल cmd माइनस माइनस लिस्ट सर्विसेज। आईपी टेबल्स में कमांड है आईपी टेबल्स माइनस कैपिटल है, यहाँ पे कमांड है लिस्ट सर्विसेज। वहाँ पे पोर्ट्स कहते हैं, वहाँ पे पोर्ट्स कहते हैं, लेकिन यहाँ पे पोर्ट्स को सर्विस कहते हैं। पोर्ट्स भी है इसमें बट सर्विस कहते हैं। ये बहुत ईजी है। तो अभी आप देखेंगे हमारे पास कौन से पोर्ट ओपन है, कॉकपिट, डीएचसीपी, माई एसक्यूएल, एसएसएच, ये सारे पोर्ट्स ओपन है। सो दीज आर दी पोर्ट्स ओपन, मतलब 22 पोर्ट ओपन है, माई एसक्यूएल का 3306 ओपन है। तो अभी मुझे समझो इस पोर्ट को रिमूव करना है, इस पोर्ट को ब्लॉक करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, फायरवॉल cmd माइनस माइनस परमानेंट माइनस माइनस रिमूव सर्विस, और आगे लिखूंगा मुझे 22 को बंद करना है, ब्लॉक करना है, तो मैं 22 नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा सर्विस का नाम, बस सिंपल है। यहाँ पे लिखूंगा मैं एसएसएच और मैं लिखूंगा फायरवॉल cmd माइनस माइनस रीलोड। इसके बाद मैं चेक करूंगा माइनस माइनस लिस्ट सर्विस, देखो यहाँ से एसएसएच निकल गया, मेरा कौन सा पोर्ट क्लोज हो गया। अभी कोई एसएसएच करेगा, बाहर से कोई एसएसएच का रिक्वेस्ट भेजेगा तो अलाउ नहीं होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट फायरवॉल डी में सब ब्लॉक रहता है, फायरवॉल डी में ऑल सर्विसेज ब्लॉक, डिफॉल्ट पॉलिसी इज ब्लॉक ड्रॉप। इसीलिए अभी सिर्फ 3 ही पोर्ट ओपन है, यहाँ पे माइस्क्यूएल का पोर्ट, डीएचसीपी और कॉकपिट करके एक सर्विस है उसका पोर्ट ओपन। नाउ हाउ टू ओपन पोर्ट इन फायरवॉल डी। गाइस यही चीज आरएचएल 9 में भी चलता है, आरएचएल 10 में भी यही है जो आ गया है बीटा वर्जन। याद रखना फायरवॉल डी आपको थोड़ा करना पड़ेगा, कमांड ट्राई करना पड़ेगा, आईपी टेबल्स नहीं किया चलेगा, फायरवॉल डी करके रखो। तो अभी मैं क्या करूंगा, हाउ टू ओपन पोर्ट, हाउ टू ओपन पोर्ट, मैं लिखूंगा फायरवॉल cmd माइनस माइनस परमानेंट माइनस माइनस ऐड सर्विस और आगे लिखूंगा एसएसएच, तो ये आपका पोर्ट ओपन हो जाएगा, एसएसएच का पोर्ट ओपन हो जाएगा, बाद में रीलोड, बहुत इजी है। अभी आप चेक करोगे लिस्ट सर्विसेज कमांड रन करोगे, यहाँ पे देखिए आपको एसएसएच मिल जाएगा, एसएसएच का पोर्ट ओपन हो गया। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे हमने एसएसएच का पोर्ट ओपन कर दिया। ये कमांड हम लिखते क्यों हैं, व्हाई डू वी राइट दिस कमांड, हम इसलिए लिखते हैं, इसका मतलब यह है माइनस माइनस परमानेंट का मतलब है कि ये जाके पीछे हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाए, ये हार्ड डिस्क में जाके ये रूल स्टोर हो जाए, परमानेंट हो जाए। कौन सा रूल, माइनस माइनस ऐड सर्विसेज, माइनस माइनस ऐड सर्विसेज। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा, आगे लिखूंगा HTTP, तो HTTP का पोर्ट ओपन हो जाएगा। लेकिन ये हार्ड डिस्क में जाके सेव करेगा, रैम में नहीं आएगा, ये हार्ड डिस्क में जाके सेव करेगा, रैम में नहीं आएगा। अगर मुझे रैम में भेजना है, अगर आप ये लिखोगे ना, एंटर करोगे ना, तो हार्ड डिस्क में जाके लिख देगा, लेकिन अभी आपको ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा, अभी पोर्ट ओपन नहीं हुआ है। देखो ये रैम से शो करता है, रैम में नहीं आएगी, क्योंकि परमानेंट मतलब हार्ड डिस्क में जाएगा, रैम में नहीं आएगा। अब इसको रैम में कैसे भेजूं, दैट इज रीलोड, रीलोड विल
डू रियल टाइम माइनस माइनस रीलोड। अब ये रैम में आ जाएगा। अब ये जो रूल है ये रैम में, हार्ड डिस्क में भी रहेगा और रैम में भी रहेगा। अभी चेक करोगे तो आ जाएगा HTTP। देखिए यहाँ पे आ जाएगा, देखो। और यही अगर आपने परमानेंट नहीं लिखा, डायरेक्टली आयर सर्विस लिखा, तो ये क्या होगा, ये भी चलेगा, ये रैम में डायरेक्ट आ जाएगा, फिर हार्ड डिस्क में नहीं रहेगा, फिर आपको परमानेंट लिखना पड़ेगा। इसीलिए बेटर टू डू दिस वे। इसमें परमानेंट भी हो जाएगा, रीलोड करने के बाद रैम में भी आ जाएगा। तो बेटर टू राइट दिस वे। तो मुझे बताइए, मेरे पास एक सर्विस है, उसका नाम है DHCP। इसका पोर्ट कैसे ओपन करेंगे, बोलेगा इस कमांड, हाउ टू ओपन DHCP पोर्ट, बोलो। फायरवॉल CMD आइकन आइकन परमानेंट IP टेबल्स में कैसे लिखेंगे, बोलो, हाउ टू ओपन दिस पोर्ट इन IP टेबल्स, बोलेगा इस IP tables आइकन A इनपुट इनपुट -S 0 स्लैश माइनस -0 -P TCP माइनस D पोर्ट 67 -J XL। अब यही चीज हम फायरवॉल डी में कैसे लिखेंगे, ये सेम चीज, बोलो बोलो भाई, चैट में लिखो, फायरवॉल चैट में लिखो। हाँ बोलो, फायरवॉल CMD परमानेंट आइकन आइकन ऐड सर्विस इक्वल टू माइनस ऐड सर्विस DHCP। फिर जैसे करने के बाद ये रैम में नहीं आएगा, अभी रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ये क्या करना पड़ेगा, रीलोड रीलोड करना पड़ेगा। तो ये बेटर है या ये बेटर है, कौन सा बेटर है दोनों में, बोलो भाई। ये बेटर है, इजी है ना। हाँ, जितना अपग्रेड होता है उतना इजी होते जाता है। इसमें क्या करना पड़ेगा, रूल लिखने के बाद इसमें सर्विस IP टेबल सेव करना पड़ेगा, परमानेंट करना पड़ेगा। इसमें ऑलरेडी परमानेंट होता है, रैम में लाना पड़ेगा, रिवर्स में। सो नाउ अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लिखेंगे फायरवॉल CMD माइनस लिस्ट सर्विसेज। यहां पे देखिए HTTP MySQL SSH। अब मुझे और एक पोर्ट ओपन करना है, एग्जांपल के लिए पोस्टफिक्स इज अ मेल सर्विस, इसका पोर्ट ओपन करना है। तो बोलिए कैसे करेंगे, टेल मी गाइस, क्या कमांड लिखेंगे आप, फायरवॉल CMD हाँ बोलिए। आइकन आइकन परमानेंट आइकन आइकन हाँ ऐड इज इक्वल टू ऐड सर्विस इक्वल टू हाँ, इक्वल टू पोस्टफिक्स। लेकिन ये काम नहीं करेगा, क्यों मालूम है, क्योंकि फायरवॉल के पास ये नाम का कोई सर्विस नहीं है, उसके डेटाबेस में नहीं। फायरवॉल का उसके डेटाबेस में, के डेटाबेस के अंदर एक लिस्ट होता है, लिस्ट। वो लिस्ट में पोस्टफिक्स नाम, DHCP नाम, जो नाम रहेगा वही उठाएगा, नहीं तो वो उठाएगा नहीं। ऑलरेडी प्री डिफाइंड सर्विस नेम होता है, वो सर्विस नेम आपको मिलना चाहिए। तो आपको लिखना पड़ेगा फायरवॉल CMD माइनस लिस्ट सर्विसेज। तो अभी मैं क्या करूं, मुझे क्या कमांड लिखना है, माइनस गेट सर्विसेज, ये कमांड लिखना है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, आपको सारे सर्विस का नाम दिखाएगा। तो आपको चेक करना पड़ेगा पोस्टफिक्स है क्या नहीं, यू हैव टू चेक वेदर दैट इज पोस्टफिक्स और नॉट। पोस्टफिक्स है क्या नहीं चेक करो। तो यहाँ पे देखिए पोस्टफिक्स नहीं है, लेकिन पोस्टफिक्स जो है वो एक मेल सर्वर है, मेल सर्वर SMTP प्रोटोकॉल यूज करता है 25। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा फायरवॉल CMD माइनस ऐड सर्विस इक्वल टू SMTP लिखना पड़ेगा। SMTP चेक करो, मिलेगा, देखो SMTP। तो यू कैन यूज SMTP रादर देन पोस्टफिक्स। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे फायरवॉल CMD ऐड सर्विस SMTP लिखूंगा। लेकिन ये परमानेंट नहीं हुआ, इसलिए परमानेंट करना जरूरी है, तो रीबूट अभी चलेगा, ये रीलोड मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट हमने परमानेंट नहीं, डायरेक्ट ये चलेगा। लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, सिस्टम CTL रीस्टार्ट में मुझे एक बार रीलोड परमानेंट करना पड़ेगा, नहीं तो रीबूट के बाद नहीं चलेगा। सो SMTP, तो ये कमांड याद रखना गाइस, गेट सर्विसेज टू फाइंड द लिस्ट ऑफ सर्विसेज, टू फाइंड द लिस्ट ऑफ सर्विसेज इन फायरवॉल डी। अगर आपको इस सर्विस का नाम नहीं देना है या पोर्ट देना है, अगर आपको पता नहीं है ना, सर्विस का नाम पता है लेकिन आपको पोर्ट पता है कि 600 पोर्ट ओपन करना है, तो आप पोर्ट से भी ओपन कर सकते हो। अगर सर्विस का नाम अवेलेबल नहीं है तो आप बोल सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो माइनस ऐड पोर्ट और 600, ये भी कर सकते हो। या 3260/TCP लिखना पड़ेगा, प्रोटोकॉल का नाम लिखना पड़ेगा, ये TCP है या UDP है लिखना पड़ेगा।
मैं ऐसे ही लिख दिया 3260 I/C का पोर्ट है, माइनस माइनस रीलोड। ये लिख लो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कमांड्स लिख लो और ट्राई भी करो, सारे कमांड्स लिखो, मैं मेन मेन कमांड्स लिखो ये सब। अभी हमको आइडिया मिल गया कि हम फायरवॉल में ऐसे रूल लिख सकते हैं, और अगर कोई पोर्ट का नाम नहीं मालूम है, कोई सर्विस का नाम नहीं मालूम है, तो गेट सर्विसेज करके ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरा लिस्ट दिखाएगा क्या क्या सर्विस का नाम ऐड कर सकते हैं। अभी HTTPS करना है, कर सकता हूँ, मैं लिखूंगा फायरवॉल CMD माइनस माइनस परमानेंट माइनस माइनस ऐड सर्विस इक्वल टू HTTPS, फिर मैं लिखूंगा रीलोड माइनस माइनस कंप्लीट रीलोड। ये भी चलता है, कंप्लीट रीलोड मतलब थोड़ा रिलेटेड सर्विस रहेगा और भी कुछ, रीलोड के साथ और भी रिलेटेड सर्विस कुछ रहेगा उस सर्विस का, तो साथ में रीलोड कर देगा, या रीलोड भी चलेगा। अब ये जो फायरवॉल है अभी ऑन है, तो समझो अभी समझो मैंने एक एग्जांपल के लिए मैंने एक सर्विस में काम किया, वो सर्विस का नाम है, मैंने एक सर्विस बनाया कॉन्फ़िगर NFS, मैंने NFS सर्वर बनाया, मैंने NFS इंप्लीमेंट किया, सब किया। तो गाइस कोई क्लाइंट कनेक्ट कर पाएगा इसको? गाइस क्लाइंट इसको कनेक्ट कर पाएगा? नो। नहीं कर पाएगा, क्लाइंट विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट। तो आपको क्या करना पड़ेगा NFS के लिए? अभी से पोर्ट क्या करना पड़ेगा? ओपन करना। हाँ, अभी से फायरवॉल ऑन रखना, आगे के टॉपिक में हम लोग कुछ करेंगे तो पोर्ट ऑन करेंगे, तो आपको लिखना पड़ेगा इधर NFS, रीलोड मारना पड़ेगा। ओके, अब ये फायरवॉल भी काम कैसे करता है? जैसे IP टेबल्स में अलग अलग टेबल्स होता है, नेट टेबल, मैंगल टेबल, फिल्टर टेबल, रॉ टेबल, वैसे फायरवॉल में टेबल्स नहीं होता है, फायरवॉल में होता है जोन्स। सॉरी, फायरवॉल में होता है जोन्स, उसको जोन्स कहते हैं, जोन्स। फायरवॉल में पब्लिक जोन, ड्रॉप जोन, TMZ जोन, लॉग जोन, ट्रस्टेड जोन, चाहिए तो हम खुद का भी जोन बना सकते हैं, क्रिएट कस्टम जोन। तो फायरवॉल वंस और फायरवॉल का आर्किटेक्चर होता है जोन्स में काम करता है। बाय डिफॉल्ट जो जोन होता है वो पब्लिक जोन होता है। हाउ टू फाइंड ऑल द जोन्स? फायरवॉल CMD माइनस माइनस गेट जोन्स, टैप टैप करने का, लिखने की जरूरत नहीं है, सब टैप 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 करोगे सब आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट्स भी आ जाएंगे। देखो सारे जोन्स दिखा दिया, देखो अभी एक एक जोन का डिटेल देखना है, मुझे एक एक जोन के अंदर डिटेल में जाना है, तो आई विल यूज, अगर मुझे एक एक जोन के डिटेल में जाना है तो आई विल यूज लिस्ट जोन्स, लिस्ट ऑल जोन्स, गेट जोन, लिस्ट ऑल जोन टू गेट इन डिटेल ऑफ ईच जोन, 5+। यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे देखिए आपको सारे जोन्स दिखेंगे, देखिए ब्लॉक में दे दिखेगा आपको, DMZ जोन दिखेगा, ड्रॉप जोन दिखेगा, एक्सटर्नल दिखेगा, इंटरनल दिखेगा, नीचे आओगे पब्लिक जोन दिखेगा। और आप नोटिस करोगे सब जोन में, अगर आप नोटिस करोगे सब जोन में आप देखोगे अगर, तो यहाँ पे देखिए अलग अलग सर्विस है जो हमने ऐड किया था, याद है जितने भी सर्विस ऐड किए थे वो हम पब्लिक जोन में किए थे, तो हमने सारे पोर्ट्स हमने इसमें ऐड किए। और अगर आपको और कुछ करना है, फॉरवर्ड सोर्स, दूसरा कुछ करना है, सब कर सकते हैं, लेकिन हमने सर्विसेज का टैग्स में अलग अलग टैग्स है। अब ये जोन का फायदा क्या है? व्हाट इज एडवांटेज ऑफ दिस जोन? ये जोन का फायदा ये है, मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ। जब आप AWS में जाओगे ना, लिनक्स में RHEL 6 में इसको IP टेबल्स कहते हैं, लिनक्स में RHEL 7, 8, 9 को फायरवॉल डी कहते हैं, लिनक्स में RHEL क्लाउड में, AWS क्लाउड में इसको सिक्योरिटी ग्रुप कहते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है, शॉर्ट में SG कहते हैं, SG। तो अगर आपको ये फायरवॉल समझ में आ जाएगा ना, तो आपको सिक्योरिटी ग्रुप मतलब समझ में तो आ गया आपको, अभी सिक्योरिटी ग्रुप आपको इजी लगेगा, क्लाउड का सिक्योरिटी ग्रुप। मॉर्निंग का सेशन अटेंड किया आपने एग्जाम का? आप लोग ने किसी ने अटेंड किया? क्या बताया आज गाइस? फिर DMZ जोन, समझो अलग अलग वॉचमैन है हमारे पास, एक थापा वॉचमैन है, एक बहादुर वॉचमैन है, एक गायकवाड़ वॉचमैन, ऐसा कोई मतलब वॉचमैन, अलग अलग नाम है। अब ये जो वॉचमैन है हम क्या कर सकते हैं, ये टेम्पलेट जैसा काम करते हैं इधर। सो ये जो वॉचमैन है ये अलग अलग वॉचमैन है, थापा वॉचमैन बहादुर। तो इसमें ना हम लोग पहले से क्या कर सकते हैं, मतलब अलग अलग जोन है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें पहले से लिख सकते हैं 80 पोर्ट,
22 पोर्ट, 23 पोर्ट ओपन रखो, ऐड कर दिया, पोर्ट ओपन ऐड कर दिया। इसमें मैं लिख दूंगा 23 पोर्ट ओपन, इसमें मैं लिख दूंगा 21 पोर्ट ओपन, इसमें मैं लिख दूंगा 67 पोर्ट ओपन। अब ऐसे अलग अलग जोन बना के रख दूंगा। अब होगा क्या, मेरे पास बाय डिफॉल्ट जोन कौन सा है, पब्लिक जोन है। तो गाइस अगर मैं पब्लिक जोन यूज करूँ तो कौन सा पोर्ट ओपन मिलेगा मुझे, बोले गाइस कौन सा पोर्ट ओपन मिलेगा, 80, 22, 23। मतलब मैंने थापा वॉचमैन बुलाया तो पहले से उसमें लिखा हुआ है कि मैं ये 3 पोर्ट ओपन रखा हूँ, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे ये 3 पोर्ट नहीं, मुझे सिर्फ 21 पोर्ट ओपन करना है। तो गाइस मुझे सिर्फ 21 पोर्ट ओपन करना है, तो क्या एक एक पोर्ट को रिमूव करूँ या कुछ और आइडिया करूँ, बोलो क्या करूँगा गाइस, बोलो बोलिए गाइस। मुझे 21 पोर्ट ओपन करना है तो क्या करूँगा, आई विल चेंज द जोन, आई विल चेंज डीएमजी जोन। मतलब वी कैन चेंज द जोन। अभी हम ये जोन में बैठे हैं, अभी मैं एक जोन गार्डन में बैठा हूँ, मैं मॉल के जोन में चला गया, मैं थिएटर के जोन में चला गया, तो आई कैन चेंज द जोन। तो अभी मेरे पास कौन सा जोन है, डिफॉल्ट जोन, फायरवॉल, गेट जोन, या डिफॉल्ट फायरवॉल सीएमडी माइनस माइनस गेट माइनस माइनस गेट डिफॉल्ट जोन। कौन सा जोन है मेरे पास, पब्लिक जोन है। तो कैन आई चेंज दिस जोन, यस। हाउ टू चेंज द जोन, मैं लिखूंगा फायरवॉल सीएमडी माइनस माइनस सेट जोन माइनस माइनस सेट डिफॉल्ट जोन माइनस माइनस सेट डिफॉल्ट जोन टू डीएमजी जोन। तो मेरा जोन चेंज हो जाएगा। अभी मैं लिस्ट, ये मैंगल टेबल का दिखाएगा, ये आपको मैंगल टेबल का दिखाएगा। अभी मैं लिस्ट सर्विसेज करूंगा, मैं अगर लिस्ट सर्विसेज करूंगा तो देखो मुझे नहीं दिखेगा, मुझे कुछ और दिखेगा, तो ब्लैंक दिखेगा। गाइस क्यों अलग नहीं दिखेगा, अभी एक ही पोर्ट क्यों दिख रहा है गाइस, बताइए, टेल मी गाइस। क्योंकि हमने कौन सा फायरवॉल यूज किया, ये वाला फायरवॉल। लेकिन अभी मुझे अगर 80, 22, 23 पोर्ट ये भी ओपन करना है तो पोर्ट इसमें ओपन करूँ क्या, जोन चेंज कर लूँ, बोलो गाइस। हम बोलेंगे तापा वॉच पे आ जाओ, ये जोन चेंज कर लेंगे। कभी क्लाउड वगैरह में जाओगे ना, यही कंसेप्ट से काम चलता है। एडब्ल्यूएस क्लाउड इसी कॉन्सेप्ट में काम करता है, सिक्योरिटी ग्रुप भी ऐसी काम करता है। एक सिक्योरिटी ग्रुप बना लो, उसमें पोर्ट ऐड कर लो, सिक्योरिटी ग्रुप को दूसरे के साथ यूज कर लो। अभी इसमें और एक जोन भी है, ब्लॉक जोन। ब्लॉक जोन में ना, उसमें कोई भी पोर्ट ओपन नहीं। तो अगर मुझे सब पोर्ट ब्लॉक करना है तो क्या करूँ गाइस, हाउ टू ब्लॉक ऑल द पोर्ट, बोलिए गाइस, हाउ टू ब्लॉक ऑल पोर्ट, टेल मी। हम लोग ब्लॉक जोन में चेंज कर देंगे, चेंज द जोन, फायरवॉल माइनस सीएमडी माइनस माइनस गेट सेट जोन, सेट डिफॉल्ट जोन इक्वल टू ब्लॉक। देखो अभी क्या होगा, अभी आप लिस्ट सर्विसेज करोगे ना, देखो एक भी पोर्ट ओपन नहीं है, ऑल ब्लॉक, फुल्ली सिक्योर्ड, फुल सिक्योर हो गया लिनक्स, कोई भी बंदा अंदर नहीं आ सकता। आप चाहिए तो इसमें पोर्ट ओपन कर सकते हो, लेकिन क्यों करना है। तो ये जोन का कॉन्सेप्ट है गाइस, ये लिख के रखो जोन्स। और इफ यू चेंज द जोन, जो टेम्पलेट, ये टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट यूज करोगे तो ये आएगा, ये टेम्पलेट यूज करोगे तो ये आ जाएगा। दे आर टेम्पलेट्स प्री डिफाइंड। इसमें भी आप वो भी कर सकते हो, सोर्स आईपी एड्रेस माइनस माइनस ऐड रिच रूल, सोर्स आईपी दे सकते हो, पर्टिकुलर आईपी को दे सकते हो, फिर पर्टिकुलर आईपी से ऐड कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। स्पेसिफिक आईपी को अलाउ करना है, जैसे हम लोग आईपी टेबल्स में किया था वैसे भी कर सकते हैं। उसके लिए ऐड रिच रूल्स वगैरह आता है, ये सब चीजें हम कर सकते हैं। क्वेरी है चैट में, क्यों लिखिए।